वेलकम टू एसपी स्मार्ट मेगा रिवीजन प्रोग्राम। आज हम डिस्कस करेंगे मैथ्स का पेपर। ये भी बोर्ड का पेपर है। इसमें हम सबसे पहले सेक्शन ए डिस्कस करेंगे जिसमें हमें एमसीक्यूज दिए जाते हैं। ठीक है, तो पहला एमसीक्यू दिया गया है द रूट ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0 और ऑप्शंस दी गई हैं -2, 5। सेकेंड ऑप्शन दिया है -2, -5। थर्ड ऑप्शन दिया है 2, -5 एंड नन ऑफ दीज। चलो इसको सॉल्व करते हैं। इसमें एक्स स्क्वायर माइनस 5x हमें पहले क्या करना पड़ता है, स्प्लिट टर्म, मिडल द स्प्लिट टर्म, यानी कि इस 10x को इसके कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 1 इंटू 10। अब हमें क्या करना है, आंसर क्या आया, 10 आया। अब हमें इसके फैक्टर्स बनाने हैं और फैक्टर्स इस तरह से बनाने हैं जिसको प्लस माइनस करने से हमारा आंसर -3 आना चाहिए। जैसा कि 5 मल्टीप्लाई बाय 2 करते हैं तो क्या आता है 10। तो अब हमें इन्हीं दो फैक्टर्स को देख के करना है, -2 -5 प्लस 2। तो आंसर क्या आ रहा है -3। तो हमारे यहाँ क्या दिया, -3 दिया, यानी कि हमारे जो फैक्टर्स बनेंगे ये बनेंगे। इसलिए लिखा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10। तो इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, x माइनस 5 प्लस 2 x माइनस 5। तो x माइनस 5 इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो रूट्स के आगे x इक्वल टू 5 और x इक्वल टू -2। तो यहाँ देखिए ऑप्शन कौन सा हमारे पास, x की वैल्यू 5 और -2। तो ऑप्शन इज ए। शेप ऑफ ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज पैराबोला। आपको पता है जब भी हमारी पावर 2 होती है, यानी कि x की पावर 2, किसी इक्वेशन की पावर हाईएस्ट डिग्री 2 होती है, तो उसका ग्राफ क्या होता है, पैराबोला होता है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ क्या होता है, हमेशा पैराबोला रहता है। तो लीनियर इक्वेशन का ग्राफ कैसा होता है, यानी कि जिसकी डिग्री 1 होती है उसका स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है, लीनियर इक्वेशन। ठीक है, थर्ड दिया है px इक्वल टू ax प्लस b देन 0 ऑफ px। हमें 0 फाइंड करने हैं। 9th में भी पढ़ा था हमने 0 कैसे फाइंड करते थे हम, यानी कि अगर हमारे पास ax प्लस b दिया गया है तो x की जगह हम क्या पुट करें, जो वैल्यू 0 आए। तो हमने x की जगह पुट किया पहले -b/a प्लस b। तो इसको एलसीएम लिए तो क्या आ गया, -ab/a प्लस ab/a। तो ये 0 हो गया ना, तो आंसर इज -b/a। तो सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म ऑफ AP 8, 3, -2 सो ऑन इज, इसका आंसर निकालना। हमें ऑप्शन दिया 979, -979, 900, नन ऑफ दिस। तो A याद है हमारे पास 8। D कैसे निकालते थे, A2 माइनस A1। तो यहाँ से हमारे D निकल गया -5। अब हमें S22 निकालना है, सम निकालना। तो हमारे पास फॉर्मूला था n/2 ट्वाइस ऑफ A n-1 इंटू D, यही फॉर्मूला था। तो ये A हमारे पास था, n हमारे पास 22 है और D हमारे पास डिफरेंस आ चुका है। ये सब वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो हमारा आंसर निकलता -979। तो आंसर इज ऑप्शन इज बी। तो डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट ऑफ ए सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल, यानी कि अगर हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं तो डिस्टेंस निकालना, तो ये क्या होगा, कॉर्ड होगा। क्या आंसर होगा इसका, कॉर्ड। तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ द एक्स एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम 2, -5 एंड -2, 9। तो हमें क्या निकालना है, कोऑर्डिनेट निकालने हैं और हमारे इक्वी डिस्टेंस दिए गए हैं। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है x इक्वल, ये हमने एक पॉइंट ले लिया x0 और 2, 2। तो हमारे पास फॉर्मूला x2 -x1 वाला, वही फॉर्मूला यूज़ किया हमने यहाँ पे। तो हमारा आंसर आ गया -7, 0। द वैल्यू ऑफ 2 tan 30 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30। तो आपको पता है tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3 और tan स्क्वायर 30 की वैल्यू भी क्या होगी, 1/√3। स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर, ये और ये कैंसिल हो गया, इसलिए यहाँ पे हमने 1/3 लिखा। तो सिंप्लीफाई किया 2/√3, 2/√3। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2/√3 इंटू 3/2, तो 6/2√3। तो 6/2√3 यार रैशनलाइज किया तो आंसर आया हमारा √3, तो tan 60। ठीक है, अब टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर और रेडियस r एंड हाइट h 2πrh, ब्रैकेट में r प्लस h, 2πr प्लस h, 2πrh, नन ऑफ दिस। तो आंसर इज 2πr प्लस h, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस इज 22। हमें पता है क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट दिया गया है और हुज सर्कमफ्रेंस दिया गया है 22। ठीक है, तो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr। तो हमने यहाँ वैल्यू पुट कर दी, r हमें फाइंड आउट करना था, तो r की वैल्यू निकली 7/2। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट θ/360 इंटू πr²। तो उसको वैल्यू पुट की, r आपके पास था, पाई की वैल्यू 22, तो ये 9.625 आ गया ये आंसर। ठीक है, अब चलते हैं
10th क्वेश्चन पे, व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग ए गेम इफ विनिंग प्रोबेबिलिटी इज 0.9। हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है लूजिंग की, तो हमारे पास एक फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हमें 0.3 दी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट निकालना है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट कितना आ गया 0.7, तो आपका आंसर आया ऑप्शन इज बी। द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल टेंजेंट ऑफ ए सर्कल इज 18, देन द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज 9 सेंटीमीटर। इफ tan a इक्वल टू 4/3, तो साइन a की वैल्यू हमें निकल जाएगी। अगर हम एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो हमारे पास परपेंडिकुलर दिया हुआ है tan a, यानी कि एंगल हमारा कहाँ बन रहा है a पे, तो ये आ गया परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर होता है बेस अपॉन, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस 4/3, तो हम हाइपोटेन्यूज की हेल्प से हम ये निकाल सकते हैं, ठीक है। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन a1x प्लस b1x a2x प्लस b2x इज सेड टू बी इनकंसिस्टेंट, ठीक है। आपको पता है जब इनकंसिस्टेंट होते हैं तो पैरेलल लाइंस क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। इन एन AP an इक्वल टू 0 n इक्वल टू n a माइनस d, डिफरेंस निकालना हमारे पास, उसकी वैल्यू होती है 2। फार्मूला हमारे पास है an निकालने का, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो हमारा आंसर निकल जाएगा। तो l दिया हुआ, लास्ट टर्म दी हुई है, sn दिया 144 n, तो हमारे पास एक फॉर्मूला है sn इक्वल टू n/2 an प्लस l, an भी दिया हुआ है, वो आपका आंसर निकल जाएगा 4। राइट द स्टेटमेंट ऑफ ए क्राइटेरिया और सिमिलर टू ट्राइंगल। तो आपका ए क्या होता है, एंगल क्राइटेरिया सिमिलरिटी स्टेट। इफ 3 एंगल्स ऑफ वन ट्राइंगल्स आर इक्वल टू कॉरस्पॉन्डिंग 3 एंगल्स ऑफ अनदर ट्राइंगल, देन द 2 ट्राइंगल्स आर सिमिलर। मैथमेटिकली करेंगे ABC सिमिलर ट्राइंगल DEF। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 टेल्स व्हेन 2 कॉइन्स आर टॉस। आपको पता है कितने फेस होते हैं, कॉइन के 2 फेस होते हैं, तो कितनी बार टॉस किया, 2 बार टॉस किया, तो 2 की पावर n। अब 2 बार टॉस किया, 2 इंटू 2, कितनी बार आउटकम निकलेंगे 4। देख लो आपके सामने, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल, ठीक है। प्रोबेबिलिटी निकालनी है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स और टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल। प्रोबेबिलिटी निकल के कितने आउटकम्स हैं 4, और हमारी प्रोबेबिलिटी क्या निकालनी थी 2 टेल्स की। कितनी बार 2 टेल्स आ रहे हैं हमारे पास 1, तो 1 इक्वल टू 1/4। राइट डाउन द ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। साइन थीटा क्या होता है, ऑपोजिट साइड सॉरी हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यही होता है हमारा साइन थीटा। कॉस थीटा किसके पास, कॉस थीटा क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। tan थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल हुज रेडियस इज 7 सेंटीमीटर। सर्कमफ्रेंस दिया 2πr, रेडियस कितना दिया 7 सेंटीमीटर, ठीक है। वैल्यू पुट करेंगे, सर्कमफ्रेंस 2πr, पाई की जगह 3.14 डाला और r की जगह 7, सर्कमफ्रेंस निकल गया। चेक वेदर -4,0 एंड 4,0 0,3 आर वर्टिसेस इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। डिस्टेंस फॉर्मूला आपके पास है रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो वैल्यू पुट करेंगे, आपके पास x2 भी दिया हुआ है, y1 भी दिया हुआ है, सारी वैल्यूज दी गई हैं। इन सबको चेक करेंगे, अगर हमारी दो साइड्स का आंसर यानी कि दो साइड्स हमारी इक्वल आती हैं, यानी कि यहाँ ये दो साइड्स क्या आ रही हैं इक्वल आ रही हैं, तो 4,0 3 आ रहा है, तो देयर 4,0 4,0 एंड 0,3 फॉर्म एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है। ये था आपके MCQ सेक्शन A का पार्ट। अब चलते हैं सेक्शन B की तरफ, क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। कह रहा फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड देयर कोफिशिएंट्स। हमें ये क्वेश्चन दिया 4x² हमें दिया हुआ 4s² माइनस 4s प्लस 1। तो आपको पता है स्प्लिट द मिडल टर्म कैसे निकालते हैं, जो हमने फर्स्ट सेक्शन A में किया था। कैसे किया था, हमने इस टर्म को, लास्ट टर्म को हमने s² के कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करना है, वही किया। 4 किया तो यहाँ पे 4 इंटू 1 क्या आएगा 4 आ जाएगा। 2 इंटू 2 कितना होगा 4, हमें चाहिए क्या -4 -2 क्या आएगा -4, तो स्प्लिट करेंगे -2s -2s, ये s की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी। और सम ऑफ जीरोस निकालने का फॉर्मूला आपके पास है -b/a, ठीक है। ये वैल्यू डाली तो आया 1, तो दोनों का सम भी किया तो वैल्यू क्या आ रही है 1, वेरीफाई हो रहा है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है c/a, 1/4 आ गया। c क्या हमारे पास कांस्टेंट टर्म और a क्या हमारा s² का कोफिशिएंट, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो दोनों को मल्टीप्लाई करें, वो भी आंसर हमारा 1/4 आ रहा है, तो वेरीफाई हो गया। तो फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद गिवन नंबर एज अ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ
जीरोस। ये √2 दिया हुआ है हमें, क्या दिया हुआ है, √2 है ये हमारी वैल्यू, ये √2 है और 1/3, और हमें सम ऑफ जीरोस दिए गए हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिए गए हैं। फॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारे पास इक्वेशन होती है x² माइनस सम ऑफ जीरोस x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। तो सम ऑफ जीरोस क्या हमारे पास √2x और ये क्या है 3, हमने k यहाँ पे हमने रेशो कांस्टेंट ले लिया, तो जब हमने वैल्यू पुट की तो वैल्यू क्या आई 3x² माइनस √3(2x) प्लस 1/, ये आपका प्रोडक्ट आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 23 में बोला गया है इफ sin a = 3/4 कैलकुलेट cos a एंड tan a। तो सबसे पहले हमने डायग्राम ड्रॉ कर दी, sin a परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, यहाँ पे हमने पाइथागोरस थ्योरम का यूज किया, यहाँ से हमने ab की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। तो ab की वैल्यू नेगेटिव को हमने रिजेक्ट कर लिया और पॉजिटिव वैल्यू ले ली। अब cos a तो निकल जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होगा, बेस हमारे पास क्या है √7, ab की वैल्यू √7 निकली है, और हमारे पास परपेंडिकुलर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 4 था तो 7/4 tan थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस 3/√7। अब 24th क्वेश्चन बोल रहा है इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इक्वल टू 0.05 व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दी है 0.05, वी नो दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट इक्वल टू 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इक्वल टू क्या होता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या होगा 1 माइनस 0.5, तो आंसर आएगा 0.95। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। क्वेश्चन नंबर 25 बोल रहा है हमें दिया गया है क्वेश्चन इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच दैट cos a = cos b देन शो दैट एंगल a = एंगल b, cos a = cos b, एंगल a = एंगल b। cos a किसके इक्वल होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज AC/b। अब हमारा एंगल चेंज हो गया, पहले एंगल हमारा ए पे था, अब एंगल हमने ले लिया बी पे। जब बी पे लेंगे तो एंगल के सामने परपेंडिकुलर होता है, ये बेस ये हाइपोटेन्यूज, तो बेस BC अपॉन AB हो जाएगा, दोनों को इक्वेट करेंगे AC/BC, दोनों कैंसिल आउट हो गए cos A cos A, तो AC = BC आ गया। इन ट्राइंगल ABC AC = BC, तो एंगल ओपोजिट एंगल A = एंगल B, तो आपको कंडीशन पता होगी एंगल ओपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर इक्वल, ठीक है। अब चलते हैं 26 में 2 क्यूब्स ईच ऑफ द वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर जॉइंट टू एंड, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबाइड। 2 क्यूब दिए गए हैं, अगर इनको ज्वाइन करते हैं तो इसका डिस्टेंस कितना होगा 8 सेंटीमीटर, हाइट हमारी 4 सेंटीमीटर और ये 4 हो जाएगा। पहले क्यूब दिए थे, दोनों को ज्वाइन किया तो क्यूबाइड बन गया, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होगा साइड क्यूब, तो साइड की वैल्यू आ जाएगी 4 सेंटीमीटर, क्यूबाइड क्या होगा लेंथ ब्रेथ दी हुई है, हाइट भी दी है, तो सरफेस एरिया रिजल्टिंग क्यूब टोटल सरफेस एरिया क्यूबाइड किसके इक्वल होता है ट्वाइस LB + BH + HL, यही फॉर्मूला यूज किया और वैल्यू फीड की। इसको सॉल्व करने का वैल्यू आती है 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब चलते हैं इवेल्युएट द फॉलोइंग cos 45 secant 30 + cosec 30। तो बच्चे यहाँ पे cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2, secant 30 की वैल्यू 2√3/2। इसको सिंप्लीफाई किया हमने और रैशनलाइज किया हमने, ठीक है बच्चे। रैशनलाइज करना होता है, जब भी हमें कोई वैल्यू रूट में होती है तो उसको रैशनलाइज ही करना पड़ता है, इसलिए रैशनलाइज किया और यहाँ पे सिंप्लीफाई किया। प्रॉपर्टी यूज़ की हमने a + b a - b, तो a² - b² होता है, वही प्रॉपर्टी यहाँ यूज़ की। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद वैल्यू आती है ये 3√2 - √6/8। अब सेक्शन सी पे, सेक्शन सी आपकी 3 मार्क्स की होती है। 2 poles of equal height are standing opposite each other and either side of a road which is 80 meter wide. From point between them on the road, the angle of the elevation of the top of the pole are 60 degree and 30 degree respectively. Find the height of the pole and distance of the point from the pole. अब ये दिए हुए 2 poles, ठीक है। टोटल विड्थ दी गई है 80, एक पोल की डिस्टेंस दे दिया C से ही x सेलेक्ट कर लिया, दूसरा 80 - x सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो हमने किसकी हाइट फाइंड करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले BC भी आ गया, CE भी आ गया, तो हमने क्या कौन सी ट्राइंगल ले ली CDE, ठीक है। CDE ले ली तो क्या होता है फॉर्मूला हमारे पास 30 डिग्री दिया, tan 30 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो h/x आ गया। तो h हमारे पास h हमारे पास क्या होगा 1/√3 है, tan 30 की वैल्यू 1/√3 है, तो x की वैल्यू क्या होगी √3h। इन ट्राइंगल ABE ले लिया हमने, tan 60 का फॉर्मूला लगाया h/√3
80 माइनस एक्स √3 आ गया, इसको सिंप्लीफाई किया, x की वैल्यू आ गई। दोनों x को हमने कंपेयर कर लिया, कंपेयर करने के बाद यहाँ से हमने h की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। सब्स्टिट्यूटिंग की हमने, किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो फर्स्ट में या सेकंड में, वहाँ से आप x मिल जाएगा आप लोगों को। तो हमारे हाइट ऑफ पोल कितनी निकल गई, पोजीशन कितनी निकली हमारी वाले, हाइट निकली 20 √3 और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना निकल गया 60 एंड 20। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। सॉलिड इज इन द शेप ऑफ कोन स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फीयर विद बोथ देयर रेडियाई बीइंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू रेडियस। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई। इसका आंसर हमारा पाई में निकलना है। रेडियस दिया गया 1 सेंटीमीटर, हेमिस्फीयर का, कोन का भी रेडियस 1 होगा, हाइट भी 1 होगी। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। इतना पोर्शन क्या है आपका, कोन है, और ये क्या है, हेमिस्फीयर। ठीक है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2/3 पाई आर क्यूब। 1/3 पाई आर कॉमन ले लिया हमने, पाई आर स्क्वायर तो अंदर बचा h प्लस 2r। इसको सिंप्लीफाई किया तो यहाँ पे आंसर आ गया पाई सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या होगा, पाई सेंटीमीटर क्यूब। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। तो वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल शफल डेक इज 52। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए किंग ऑफ रेड कलर, फेस कार्ड रेड, फेस कार्ड, जैक ऑफ हार्ट, स्पेड, द क्वीन ऑफ डायमंड। सबसे पहले बच्चे आपको ये पता होना चाहिए इस कार्ड्स में किंग ऑफ रेड कलर कितने होते हैं। बच्चे हर एक नंबर में, हर एक कलर नंबर में A 2 3 4 सो ऑन। अब किंग बोला है, किंग K से डिफाइन करते हैं और जैक J से, क्वीन Q से। हर एक कलर, हर एक कार्ड में रेड कलर 2 होते हैं। कितने होते हैं, 2 होते हैं हर एक कार्ड में। ठीक है, तो फेस किंग ऑफ रेड कलर कितने होंगे, 2 ही होंगे। क्यों, एक हार्ट का होगा, एक किसका होगा, डायमंड का। तो टोटल नंबर कार्ड कितने हो गए 52। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने हो गए 2 और टोटल आउटकम 52। ठीक है, फेस कार्ड कितने होते हैं 1 2 3, तो हर एक में कितने होते हैं 4 4, तो 12 हो गए टोटल, तो 12/52। ठीक है, रेड फेस कार्ड कितने होंगे, हर एक में 2 बोला मैंने, 2 इसमें होंगे, 2 इसमें होंगे, जैक में भी 2 होंगे, क्यून में भी 2 होंगे। टोटल 2 + 2 + 2 कितने हो गए 6/12। देख लो यहाँ पे 6/12। जैक ऑफ हार्ट, हार्ट सब में एक ही होता है क्योंकि रेड कलर में एक हार्ट होता है, एक हमारा डायमंड होता है। तो जैक ऑफ हार्ट कितना होगा 1/52। स्पेड हर एक में एक एक होता है, कितने होते हैं 1। टोटल कार्ड कितने होते हैं 13 होते हैं। कितने होते हैं 13। तो हर एक कार्ड में एक एक हो गया, 13 नंबर्स होते हैं ना कार्ड में। कितने नंबर्स होते हैं कार्ड में 13। तो टोटल कार्ड तो 52 होते हैं, बट नंबरिंग कितनी होती है 13। तो उसमें कितने होते हैं, एक स्पेड होता है, तो 13/52। क्वीन ऑफ डायमंड कितना होगा 1/52। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 30। अब चलते हैं 31 पे। फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो बच्चे इसमें स्प्लिट द मिडिल टर्म करना है, x² दिया गया है। स्प्लिट द मिडिल टर्म कैसे करते थे हम, इस 10 को इसके कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करना है, वैसे ही एज इट इज जैसे हमने पहले भी किया। तो 10 1 10 हो गया। ठीक है, अब किससे मल्टीप्लाई करें इसको, 5 2 क्या होगा 10 होगा, और मुझे चाहिए 3, तो क्या करना पड़ेगा 5 - 2 3, बट साइन किसका चाहिए माइनस का, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। आंसर क्या आया -3। तो ये वाले फैक्टर्स बनेंगे 5x + 2x। तो आपका वैल्यू निकल जाएगी x की वैल्यू = 5, x = -2। √2x² + 7 + 2, आपको पता है √2x + 7। हम क्या करते थे, इसको इसके कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 5 √2 × √2 कितना हो गया 10 बन गया। अब हमें चाहिए 7, तो 5x × 2x कितना हो गया 10x, 5x + 2x कितना हो गया 7x, यानी कि ये फैक्टर बना है 2x + 7। √2 कॉमन ले लिया हमने, x + √2, 5 कॉमन ले लिया, x + √2, तो x की वैल्यू क्या आ गई -√2 और x की वैल्यू -5/√2। अब 32 क्वेश्चन है, कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस सर्टेन नंबर ऑफ पोल्ट्री आर्टिकल्स इन ए डे। इट वाज ऑब्जर्व ऑन ए पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वाज 3 more than twice the number of article produced on that day. If total cost of production on the day was 90, find the number of article produced and the cost of articles. ठीक है, तो लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल x ले लिया, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल कितना है ट्वाइस है, किससे more than 3, 2x + 3 हो गया। तो कॉस्ट ऑफ x आर्टिकल कितने होंगे, x × दिस मल्टीप्लाई किया 2x के + 3, तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इक्वल टू कॉस्ट ऑफ आर्टिकल। टोटल कॉस्ट कितनी थी 90 दी गई थी, और कॉस्ट ऑफ x आर्टिकल कितने थे, इसको इक्वेट किया और इक्वेशन बन गई हमारी क्वाड्रेटिक 2x के + 3x - 90। स्प्लिट द मिडिल टर्म करेंगे तो हमारा x की वैल्यू 6 हो जाएगी, x की वैल्यू -52। माइनस साइन कभी भी नहीं होता है, कॉस्ट में या डिस्टेंस में रिजेक्ट किया जाता है। तो आंसर इस हमारा 6
तो नंबर ऑफ कॉस्ट x इक्वल टू 6, तो कितनी कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल हुई ₹15। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है इन ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू पी आर प्लस क्यू आर इक्वल 25 पी क्यू इक्वल टू 5 डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन पी कॉस पी एंड टेन पी। तो हमें ट्राइंगल ले लिया हमने पी क्यू आर, ठीक है, पी क्यू हमें पता है, टू फाइंड साइन पी, ठीक है, हमने पाइथागोरस थ्योरम यूज़ की, तो आपके पास पी आर इक्वल टू क्यू आर प्लस पी क्यू हो जाएगा, तो ये वैल्यू बनेगी पी आर स्क्वायर इक्वल टू पी आर स्क्वायर माइनस क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू 5। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाया, ए प्लस बी ए माइनस बी 25 आ गया, तो यहाँ से हमने निकाल दी वैल्यू पी आर माइनस क्यू आर इक्वल टू 1, पी आर की वैल्यू निकली 1 प्लस क्यू आर, पी आर इक्वल टू क्यू आर 25 है, तो वैल्यू पुट कर दी हमने, यहाँ से हमारा निकल गया क्यू आर, ठीक है 12। तो पी आर कितना आया 12। तो आप इजीली अब निकाल सकते हैं, साइन थीटा भी निकाल सकते हैं, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज के डायग्राम दी गई है, तो ये साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, कॉस बी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, टैन बी परपेंडिकुलर बाय बी। बट एक चीज़ का ध्यान रखना, जो एंगल होगा पी पे होगा, एंगल कहाँ पे होगा, पी पे। जब आपने ये वैल्यू निकालनी है, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाता है, ये बेस बन जाता है, ये हाइपोटेन्यूज। इस चीज़ का ध्यान रखना बच्चे, बस बच्चे कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि जहाँ एंगल दिया जाता है तो साइड्स चेंज हो जाती हैं, एंगल के सामने परपेंडिकुलर बन जाता है, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। 34 बोल रहा है गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग ऑफ 1 रुपी कॉइन 3 टाइम एंड नॉटिंग इट आउटकम ईच टाइम। हनी विन इफ ऑल टॉस गिव द सेम रिजल्ट, 3 हेड्स और 3 टेल्स एंड लूजेस अदरवाइज। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट हनी विल लूज द गेम। गिवन दिया गया है, टोटल आउटकम कितने हैं 8, क्योंकि टॉस को कितनी बार कॉइन किया गया 3 बार, 2 की पावर 3 हो जाएगी, आपको पता है उतनी बार टॉस करते हैं, ये हमारे आउटकम्स आए, यानी कि जितनी 2 फेज होते हैं कॉइन को टॉस किया 3 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 की पावर 3 यानी कि 8। हनीफ नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे 6, जिसमें बोल रहा है 3 कॉइन्स हैं, हनी विल इट लूज गेम 3 हेड्स एंड और 3 टेल्स। किस में आ रहे 3 हेड, एक 3 हेड्स एंड 3 टेल्स आ रहे हैं, तो ये प्रोबेबिलिटी बन रही है 6/8 कितना आ गया 3/4। अब चलते हैं सेक्शन डी पे। ए टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ कोन ऑफ रेडियस 3.5 माउंटेड ऑन ए हेमिस्फीयर ऑफ द सेम रेडियस, द टोटल हाइट ऑफ टॉय इज 15.5 सेंटीमीटर, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय। आपके पास एक कोन दिया गया है, फॉर कॉनिकल पोर्शन दिया गया है, रेडियस भी दिया गया है और हाइट भी दी गई। हाइट कैसे पाएंगे, टोटल हाइट कितनी है 15.5 और इसकी हाइट कितनी है, रेडियस कितना है 3.5। जो रेडियस हेमिस्फीयर का होता है वही हमारा हाइट भी होती है, तो माइनस किया तो हमारा आ गया 12। अब यहाँ पे हम निकालेंगे पहले स्लांट हाइट, एल निकाल दिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ट्राई क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस दिस। फार्मूला हमारे पास है पाई आर एल प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। वैल्यू फीड करेंगे, यहाँ से हमारी वैल्यू निकलेगी 214 सेंटीमीटर स्क्वायर। द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दिया गया, हमें फाइंड द मिसिंग टर्म निकालनी है, यानी कि एफ निकालना है। तो हमारे पास डेली नीड्स दी गई है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन दिए गए हैं, एक्स आई कैसे निकालते हैं, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, 11 प्लस 13, 11 प्लस 13 हो गया 24 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ गया 12। इस तरह से हम निकालते जाएंगे। डी आई एक्स आई माइनस ए, ठीक है, एक्स आई तो हमारे पास मिडिल टर्म हमने निकाल दी 18, ये आपकी मर्जी है, जो भी अज्यूम कर लो, अगर नहीं निकल रही अभी तो 3 ऊपर से हम लीव कर रहे हैं और बॉटम से भी 3 छोड़ रहे हैं, तो सेंटर वाले टर्म को हमने ए मान लिया। इन केस ऐसा अगर ऊपर 3 आ रहे हैं नीचे 4 आ रहे हैं तो नहीं हो पा रहा है, तो आपकी मर्जी है, जिसको मर्जी अज्यूम कर लें, जिसको अज्यूम करेंगे उसके सामने 0 हो जाएगा। तो x हमारे पास क्या होगा, एक्स आई 12, 12 माइनस 18 माइनस 6 माइनस 4 माइनस 2, इस तरह से हम करते रहेंगे। यहाँ पे एक्स आई 14 हो जाएगा, 14 माइनस 18 माइनस 4 होगा, 16 माइनस 18 माइनस 2 होगा, फिर 18 माइनस 18 0 हो जाएगा, 18 माइनस 22 होगा, इस तरह से चलते जाएगा। तो यू आई डी आई निकालना है, डी आई अपॉन एच, इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालो कितना आ रहा है 3 का, ठीक है ना। तो डी आई 6 माइनस 6 अपॉन 2, 2/3 कितने होंगे, इन दोनों के बीच का डिफरेंस आ रहा है 2 का, तो -6/2 कितना होगा -3, चलता जाएगा ऐसे। अब आपके पास यू आई भी मिल गया और एक्स आई भी मिल गया, एफ आई भी मिल गया, मल्टीप्लाई करें 7 3 जा 21 होता है, इसको और इसको मल्टीप्लाई करें तो 21 आएगा, 6 2 जा 12 होता है, 9 1 जा 9 होता है, 13 इंटू 0 0, एफ 1 जा एफ होगा, 5 2 जा 10 होगा, 4 3 जा 12 होगा। इन सब का सम कर दिया हमने, ठीक है, इसका सम किया तो आंसर आता है 20 प्लस एफ निकलता है, क्या निकलता है 20, ठीक है, फ्रीक्वेंसी, ठीक है, एफ माइनस 20 निकलता है, क्या निकलता है, ठीक।
तो यहाँ पे हमें बस मीन का फॉर्मूला दिया गया है, इस मीन के फॉर्मूले में हम वैल्यू पुट करेंगे f-20, ए हमारे पास 18, मीन हमारे पास 18 दिया गया है, f-20 अपॉन 44 प्लस f इंटू 2, तो सिंप्लीफाई करेंगे f की वैल्यू निकल जाएगी 20, ठीक है। द मिसिंग फ्रीक्वेंसी इज 20। अब अगला क्वेश्चन दिया था, फॉलोइंग डाटा इन्फॉर्मेशन ऑन द ऑब्जर्वर लाइफ टाइम इज 225 इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स, डिटरमाइन द मॉडल। मॉडल क्या होता है, मॉड निकालना। तो आपको पता है फॉलोइंग गिवन डाटा दिया गया, हमें 16 to 80 फ्रीक्वेंसी दी गई है, यहाँ पे दिया गया फ्रीक्वेंसी भी निकालनी है हमने। यहाँ पर फॉर्मूला f1 माइनस f2 वाला, ठीक है, ट्वाइस f1 माइनस f2 माइनस f1 इंटू h l। लोअर क्लास फ्रीक्वेंसी 60 आ जाएगी, लोअर लिमिट हमारी 60 आ गई, f1 61, f0 52, ये हमारा 61, f0 52, ठीक है। f1 आ गया 30, f2 आ गया हमारे पास 32। इन सब की वैल्यू फीड करेंगे। आपको पता है मॉड निकालने का फॉर्मूला, वैल्यू कैलकुलेशन की, हमारी वैल्यू आ गई 65.625, ठीक है। अब आता है 38th क्वेश्चन। 38th क्वेश्चन में बोला गया है इफ a एंड b -2 एंड 2 -4 रिस्पेक्टिवली फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ p सच दैट AP इक्वल टू 3/7 AP एंड P लाइज ऑन द सेगमेंट AP। तो गिवन लाइन दी गई है AP इक्वल टू AP प्लस BP होता है, AP की वैल्यू होती है 3/7 AP प्लस BP। इसमें सिंप्लीफाई किया, BP की वैल्यू निकल गई, जो BP की वैल्यू निकल जाएगी m1:m2 3:4 बाई यूजिंग सेक्शन फार्मूला। आपको पता है x1 m2 प्लस x2 m1 अपॉन m1 प्लस m2, इस तरह से निकालेंगे, फीड करेंगे यहाँ वैल्यू y1 y2, तो ये आपके कोऑर्डिनेट निकल जाएंगे, P की वैल्यू निकल जाएगी। इसमें सेक्शन फार्मूला का यूज़ किया हुआ है। अब 39th क्वेश्चन बोल रहा है इफ tan a इक्वल टू √3 tan a माइनस b इक्वल टू 1/√3, ये क्या है 1/√3, ठीक है। अगर इसकी जगह कॉस होगा, कुछ भी होगा, ऐसे ही करना है, आपको चेक करना है कि tan √3 कहाँ पे कब होता है। हमें पता है tan √3 कब होता है, 60 पे होता है। tan और tan कैंसिल हो गए, AB प्लस B इक्वल टू 60 आ जाएगा, A की वैल्यू 60 माइनस B। तो आपको पता है tan 1/√3 कब होता है, 30 पे होता है, tan कैंसिल होगा। अगर कॉस आएगा तब भी आपको चेक करना पड़ेगा कब ये वैल्यू होती है, ठीक है। तो वहाँ से हमने B की वैल्यू भी निकाल दी और A की वैल्यू भी निकाल दी। अब लास्ट है क्वेश्चन, प्रूव दैट सीकेंट स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A इक्वल टू 1। तो आपको पता है डंटी का यूज़ किया हुआ इन ट्राइंगल एरिया में ABC, साइंस के अंदर परपेंडिकुलर अपॉन बेस और BC बाय AC, ठीक है। कॉस थीटा इसके इक्वल होता है, वैल्यू पुट कर दी हमने यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा के, ठीक है। तो यहाँ से हमने AC स्क्वायर 1 हो गया, तो ये किसके इक्वल होगा कॉस स्क्वायर, ये किसके साइन स्क्वायर, प्रूव हो गया। सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना है। कॉट थीटा बेस अपॉन दिस इन राइट ट्रायंगल एरिया में पाइथागोरस थ्योरम का यूज किया, AB प्लस BC डिवाइडिंग कर दी, राइट हैंड साइड इक्वल एंड LHS बाय BC। तो यहाँ से कोसेक स्क्वायर इक्वल टू कॉट स्क्वायर इक्वल टू 1 आ गया। तो 1 प्लस tan स्क्वायर इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। आपको पता है tan थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय बेस और सीकेंट थीटा होता है हाइपोटेन्यूज बाय बेस इन राइट ट्रायंगल ABC बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेन्यूज इक्वल टू बेस प्लस परपेंडिकुलर, ठीक है। वो डाल दिया, AB AC स्क्वायर डिवाइडिंग कर दी LHS एंड AC से AC के साथ, AB बाई AC, AC कैंसिल हो गया, 1 प्लस tan आ गया। ये था पेपर, आप लोगों का डिस्कस कर दिया हमने बोर्ड का पेपर। थैंक यू।